हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम लोगों ने पढ़ा था उसने कहा था। उसने कहा था क्या है? कहानी। तो उसने कहा था कहानी को कौन लिखे थे? चंदर शर्मा गुलेरी जी। तो अब उसने कहा था कहानी के संपूर्ण अर्थ तो जान गए। आप जानेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? प्रथम विश्व युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो कब लिखा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद। इस कहानी के लेखक कौन है? यानी कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, शेखर। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, जयपुर, लुधियाना, लखनऊ। तो किस शहर का चित्रण था? किस शहर में कहानी जन्म लिया था? तो अमृतसर में। उसने कहा था कब प्रकाशित की गई? यानी कि उसने कहा था कहानी जो लिखा हो गया था तब कब प्रकाशित किया गया? 1915 ईस्वी में, या 1912 ईस्वी में, या 1928 में, या 1925 में। तो 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी कब लिखी गई है? 1915 ईस्वी में। लहना सिंह का गांव का नाम क्या था? मगड़े, मांझे, या कतड़ा, या तेल घरिया। तो लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझे। क्या नाम था? मांझे। लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? मांझे के। लहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? तो लहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? कीरत सिंह, हजारा सिंह, मुख्तार सिंह। तो लहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? कीरत सिंह। क्या नाम था? कीरत सिंह। लहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? क्या नाम था? कीरत सिंह। लहना सिंह किस पद पर जमादार था? तो लहना सिंह किस पद पर जमादार था? सूबेदार के पद पे? तो नहीं। लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट के? ये भी नहीं। जमादार के या मेजर के? तो लहना सिंह किस पद पे थे? तो जमादार के। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई, या चाचा, या मित्र, या फिर मामा? तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह। तो लहना सिंह की मृत्यु हुई थी वजीरा सिंह की गोद में। किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में। सूबेदारनी ने अपने पति तथा पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहती है? तो किसे कहती है? वजीरा सिंह को? नहीं। लहना सिंह को, या कीरत सिंह से, या अतर सिंह से? तो ये कहती है किससे? लहना सिंह से। सूबेदारनी अपने पति तथा पुत्र की रक्षा करने के लिए किसको कहती है? लहना सिंह से। कीरत सिंह तो लहना सिंह से कहती है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, या भाव प्रधान? तो उसने कहा था हमें जो था सूबेदार ने क्या कही थी? उसको अपना पुत्र तथा पति का रक्षा करने के लिए कही थी, यानी कि उसको काम दिया गया। तो क्या हो गया? कर्म प्रधान। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो थे द्विवेदी युग के कहानीकार है। किस युग के है चंद्र शर्मा गुलेरी? द्विवेदी युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में? तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, या गहमर? तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर के। यानी कि गुलेरी जी जहाँ रहते थे उस गांव का नाम था
गुलेर। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो कौन सी कहानी चंद्र शर्मा द्वारा लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन या बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, कफन। तो चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई नहीं है इसमें कफन। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देश नाम प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाव। तो कौन सा निबंध इसमें नहीं है गुलेरी जी का? तो मजदूरी और प्रेम। तो मजदूरी और प्रेम जो है गुलेरी जी नहीं लिखे हैं। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की या चंद्र शर्मा गुलेरी की? तो पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी या देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी या बालकृष्ण भट्ट? तो कछुआ धर्म के रचनाकार है चंद्र शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी या देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी या बालकृष्ण भट्ट? तो सुखमय जीवन के रचनाकार हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में या जयपुर राजस्थान में या कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में? तो गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? जयपुर राजस्थान में। सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दी थी? सजलपुर में या अलावलपुर में या जबलपुर में या लायलपुर में? तो सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दी थी? लायलपुर में। सिख राइफल्स के जमादार लैला सिंह का नंबर क्या था? 77 या 105 या 1805 या 72? तो सिख राइफल्स के जमादार का नंबर कितना था? 77। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार ने या बोधा सिंह ने या लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को जो आया था वहां पे उसको कौन मार के भगाया था? नकली लेफ्टिनेंट साहब जो आए थे लहना सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा लहना सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ या तुर्कों के साथ या अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ? तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? जर्मनी के साथ। तो अंग्रेजों के साथ जो है क्या था? अंग्रेजों के तरफ से ये लड़ने गए थे। किससे लड़ने गए थे? जर्मनी से। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, मही सिंह, किरत सिंह, जगधारी सिंह? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपना गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह या किरत सिंह या वजीरा सिंह या अतर सिंह? तो कौन लेके बैठा था गोद में सर? तो वजीरा सिंह। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, किरत सिंह, अतर सिंह? तो किसको भेजता है? वजीरा सिंह को। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता है? यानी कि बार बार कौन सा उससे प्रश्न करता है? तेरा नाम क्या है? ये करता है? नहीं। तू कहाँ रहती है? ये भी नहीं, क्योंकि ये सब तो जब एक बार फर्स्ट में मिले थे तब मिला था तभी ही क्या कहता पूछा था। बार बार तो यही सवाल नहीं पूछेगा। फिर तेरी कुर्माई हो गई, तेरी शादी हो गई? तो इसमें से क्या पूछता था लहना सिंह सूबेदारनी से? तो वो लड़की से क्या पूछता था? तेरी कुर्माई हो गई। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन या जूठन, तिरिच, उसने कहा था? तो लहना सिंह किस कहानी के पात्र थे? उसने कहा था। यानी उसने कहा था कहानी जो कि चंद्र शर्मा जी द्वारा लिखा गया था, तो उसी के लहना सिंह क्या था? पात्र था। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 8 जुलाई 1883 ईस्वी को या 9 जुलाई 1883 ईस्वी को या 7 जुलाई 1883 को
या 7 अगस्त 1883 को। तो चंदर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 या 11 सितंबर 1921, 12 दिसंबर 1922 या 14 जुलाई 1922। तो गुलेरी जी का निधन जो हो गया था कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो पूछ रहा है राम राम यह भी कोई लड़ाई है, यह पंक्ति किस कहानी की है? उसने कहा था यह सुखमय जीवन, यह बुद्धू का कांटा, यह रोज। तो इस कौन सा कहानी का है? उसने कहा था। तो आज मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आप सभी मन लगा के पढ़िए और जल्दी से जो कोई भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा आने वाला जो वीडियो होगा वो जल्द से जल्द सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।